यसु मसीह में आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। मैंने 2013 के अंदर बाइबल कॉलेज के अंदर स्टडी के लिए मैंने यहाँ पर दाखिला लिया। 2016 के अंदर मेरी BTH हुई और इसके दौरान जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरी ज़िंदगी एक सफ़ेद पेपर की मानद थी। ना मैं पढ़ सकता था, ना मैं लिख सकता था। गो मैं जिस्मानी तौर पर सब कुछ कर सकता था, लेकिन सर जॉन इकबाल मेरे एक ऐसे रूहानी उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे बोलना भी सिखाया और लिखना भी सिखाया। ये सब खुदा के फ़ज़ल से हुआ, बग़ैर खुदा के फ़ज़ल से कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी तमाम जॉन टीवी देखने वाले नाज़रीन से ये गुजारिश होगी कि आप खुद जॉन टीवी के तलक से बाइबल कॉलेज का विज़िट करें और अपने बच्चों को बाइबल की तालीम के लिए आज इस माशरे में रहते हुए ज़रूरी है। अगर हम जिस्मानी तालीम को हासिल कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें रूहानी तालीम की भी ज़रूरत है। और बाइबल कॉलेज के अंदर मैं अक्सर गए बगए जब भी कोई सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो ज़रूर आता हूँ। जो माहौल मैंने 2013 के अंदर देखा वही माहौल आज यहाँ पर मौजूद है। और सर जॉन के लिए इस कॉलेज के अंदर मुल्की और गैर मुल्की आला दर्जे के जो बाइबल के उस्ताद हैं वो मेरी और आप सब की रहनुमाई के लिए यहाँ पर बच्चों को तरबियत देते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश होगी और उन नौजवान बेटियों और बेटों के लिए जो ख़ास तौर पर स्टडी के मैदान के अंदर हैं, ज़रूर बाइबल कॉलेज AOG दिलकशा के अंदर जिसकी क्लासेस 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, ज़रूर आप तशरीफ़ लाएँ। और 31 अगस्त को यहाँ पर इंटरव्यू हो रहे हैं। मेरी तमाम मसीही बच्चों से ये गुजारिश होगी अपना कीमती वक्त निकाल कर ज़रूर बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। एक दिन हमारे चर्च के प्रीस्ट ने ना मुझे कहा कि आप ना कुछ कहें, एंड आई वॉज डूइंग मास्टर्स, आई वॉज क्लूलेस अबाउट बाइबल। आई जस्ट सेड कि सर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, आई कैन नॉट डू इट। ही जस्ट सेड कि अच्छा तो अगर आप नहीं कॉन्फिडेंट तो जाके बाइबल सीख के आए। आई सेड ओके। तो मैं कहा मुझे बताएं कहाँ से सीखूँ, यूनिवर्सिटीज़ तो हैं लेकिन वहाँ पे थियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, तो कहाँ से सीखूँ। तो कहते कि ढूंढे को, यू कैन फाइंड योर सेल्फ। तो एक दिन ऐसे ही ना मैं यहाँ से गुजरा था अपने स्टूडेंट के साथ, तो शफीक भाई और अरुण भाई ना बाहर खड़े थे। तो मैंने इनसे पूछा, मैं कहा भाई ये क्या प्रोसीजर है इसका, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो इन्होंने मुझे गाइड किया। उसके बाद फिर मैं अपनी मदर के साथ यहाँ पे आया। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो मेरा बहुत ड्रास्टिक था, क्योंकि सर से जब मैंने बात की, सर कहते कि आप कैसे करेंगे। मैं कहा सर मैं कर लूँगा, आप मुझे एक दफ़ा चांस दें। कहते नहीं हम मतलब कि कैसे आपको ले सकते हैं, इट्स आवर फर्स्ट टाइम, ऐसे ही था सर। तो सर कहते हैं कि कैसे करोगे आप। मैं कहा सर मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको मैं कैसे करूँगा। एंड देन आई वाज एडमिटेड। उन्होंने कहा कि 3 to 4 मंथ्स के बाद आप दोबारा आना। मैं 3 to 4 मंथ्स के बाद मैं फिर आया, फिर मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं प्रिसाइज रहूँ तो सारे टीचर्स का जितनी कोऑपरेशन इन्होंने मेरे साथ की, जो सिखाया मुझे, मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी ब्लाइंडनेस के दौरान भी अपने अंदर एक वाइटल चेंज जो है वो महसूस करता हूँ। व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन आई एम ऑलवेज गिविंग एग्जांपल्स ऑफ माय कॉलेज, कि मैं असेंबली ऑफ गॉड से जो है वो जब कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग दिस फ्रॉम दैट, आई एम लर्निंग दिस सब्जेक्ट करंटली एंड एवरीथिंग इज गोइंग लाइक। बच्चों को सिखाने के लिए खुद बाइबल को सीखना, खुदा के कलाम को सीखना चाहती थी, ताकि मैं उनके सारे सवालों के जवाब जो है वो दे सकूं। तो फिर सर सुहेल से पढ़ा, उनसे भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सर जॉन से पढ़ा, और जितने मैंने सब्जेक्ट अभी तक पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट वो हैं जो मैंने सर जॉन से पढ़े हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ के, मेरे बहुत सारे सवालों को जवाब मिले हैं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। कल 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं और उन दोनों में मैं फ़र्स्ट आया। तो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सोचते हैं जब से मैं इस कॉलेज में आया हूँ कि यार आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आपके पास बड़ा नॉलेज है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, जितने मेरे इधर बहन भाई बैठे हुए हैं मैंने किसी से शेयर नहीं की। ये सर जॉन को भी नहीं पता, हालांकि मेरा वाक़या इन्हीं के साथ हुआ था। 2015 में मैं इसी बाइबल कॉलेज में आया, मैंने फॉर्म जमा करवाया, मेरा इंटरव्यू हुआ और सर जॉन ने मुझे बड़े बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया। कहते कि तुम इस कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं। 7 साल के बाद यानी कि 2022 में मैं फिर इसी कॉलेज में आया और इस बार जब मैं आया तो मैं सिलेक्ट कर लिया गया। अब मैं सोचता हूँ कि 2015 में
जो मैं रिजेक्ट किया गया था वो मैं बिल्कुल ठीक रिजेक्ट किया गया था। उस वक्त इन्होंने मेरे से जो बात पूछी थी, इनको मैंने ये बताया था कि वो मुझसे पूछे थे तुम्हारा विज़न क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। तो मैंने उनको बताया सर मैं सेंट एंथनी स्कूल है उधर मैं जॉब कर रहा हूँ, एमए इंग्लिश मैंने रिसेंटली ख़त्म किया, बीएड मैंने किया, तो मैं ना ये होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो मैंने उधर भी अप्लाई किया हुआ है, अगर उधर मुझे एडमिशन ना मिला तो मैं फिर इधर आ जाऊँगा। इस बात से ठीक ठाक हाइपर हो गए, कहते तो तुमने इस कॉलेज को, बाइबल स्टडी को, ये तुमने सेकंड प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। मैं कहा जी सर कुछ ऐसा ही है। तो इन्होंने ठीक ठाक उनसे बातचीत की, तो क्लास ली, आम लफ्ज़ों में हम ये कहते जब तक तुम मसीह को, बाइबल को अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे तुम खिदमत नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा चलो ठीक है जाओ देखना है तुम्हारे बारे में हम क्या सोचते हैं। उसके बाद मैं आई, इनमें इंसल्ट इतनी हुई तो मैंने कहा कि यार इधर नहीं, मैं नहीं जाना चाहिए। 2021 में खुदा ने मुझे कहा कि अपनी जॉब छोड़ो और कुल वक्ती मेरी खिदमत करो। वो मैं 1 साल खिदमत करता रहा। फिर 2022 में मैं इसी कॉलेज में आया, मुझे यहाँ पर एडमिशन मिला और यहाँ पर मैंने बड़ी चीज़ें सीखी। उस वक्त भी मेरे अंदर बड़ी थर्स्ट है, अब भी है, उस वक्त भी थी कि मैं कलाम की मुनादी करूँ, प्रीचिंग करूँ। एक आग मेरे अंदर लगी हुई है और आज भी है कि मैं लोगों को कलाम सुनाऊँ, कलाम सिखाऊँ लोगों को। लेकिन मेरे दिल में, मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि जो शख्स किसी को कलाम सिखाना चाहता है, अगर वो ख़ुद कलाम पहले नहीं सीखे, उसको कलाम की ख़ुद समझ ना हो, तो वो जो भी आगे सिखाएगा वो कोई ऑथेंटिक टीचिंग नहीं हो सकती। हमें टीचर से सीखना बड़ा ज़रूरी है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना बड़ा ज़रूरी है अगर आप मुनादी करना चाहते हैं। इसी कॉलेज में एडमिशन के बाद मैंने अपना चर्च शुरू किया और मैंने बड़ी चीज़ें सीखी। इसी कॉलेज में मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आप पास्टर हैं तो फिर आप टीचर भी हैं। एक पास्टर को टीचर ज़रूर होना चाहिए। एक टीचर पास्टर है या नहीं है, लेकिन एक जो पास्टर है उसके लिए टीचर होना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो भेड़ें उसके पास आती हैं उसको उसने खुराक देनी है और अच्छी खुराक देनी है। और इसी कॉलेज से मैंने ऐसी बड़ी बातें सीखी। कई सब्जेक्ट्स जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे वो मुझे इस कॉलेज में मिले। कई कॉलेजेस खुले हुए हैं लेकिन मेरा दिल किसी भी कॉलेज की तरफ नहीं था कि मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लूँ। मेरा था कि अगर इवनिंग में कोई बेस्ट कॉलेज है तो फिर यही कॉलेज है। और इधर आके मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी। हमारे जो प्रिंसिपल है सर जॉन, उन्होंने ये कॉलेज तमाम डिनोमिनेशंस के लिए ओपन किया। यहाँ पर कैथलिक भी आ सकते हैं, यहाँ पर पेंटिकॉस्टल्स भी आ सकते हैं, बैतनिया के भी आ सकते हैं, यूपीसी, कोई भी मिशन से है, कोई भी डिनोमिनेशन से है, वो यहाँ पर इस जगह पर बैठ सकते हैं। मुझे तीसरा साल जा रहा है, आज तक ना हमने सर जॉन के मुंह से, ना किसी टीचर के मुंह से हमने इस तरह की कोई बात सुनी जो किसी भी डिनोमिनेशन के लिए या जो भी उनका फेथ है उनके लिए कोई हर्ट करने वाली हो या उनके लिए ठोकर का सबब हो, या हमारे कॉलेज में या क्लास के अंदर किसी बात के ऊपर कोई ऐसी बात या कोई रफड़ इस तरह का पड़ जाए। तो जो लोग मुझे ऑनलाइन अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो आपके लिए कलाम को सीखना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज ये बेस्ट कॉलेज है आपके लिए। ये आपको इक्विप भी करेगा, आपको पॉलिश भी करेगा और आपके लिए दरवाजे भी खोलेगा कि आप खुदा की खिदमत बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब मैं 2021 में यहाँ पर आया तो मुझे तो ठीक से दुआ करनी भी नहीं आती थी, लेकिन मैं सर जॉन साहब के पास गया। मैंने कहा सर मैंने बाइबल को पूरे तरीके से सीखना है। शायद मैं पूरे तरीके से ना सीख सका हूँ, अब भी मुझ में कुछ कमियाँ, कोई कमज़ोरियाँ रह गई हों, लेकिन जितना भी मैंने सीखा है सर जॉन से, डॉक्टर सुहेल साहब से, सर साकब से, सर नदीम से, ये इतने ब्लेसफुल लोग हैं कि आज मैं अपने चर्च को रन भी करता हूँ और मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में काम भी कर रहा हूँ। मैंने 6 चर्चेस बना रखे हैं अपने एरिया में। मैंने 2 चर्चेस मैंने जुगियों में बना रखे हैं। पिछले साल मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पर मैंने खुदा से अहद किया था कि खुदा मुझे इतनी बरकत देना कि मैं 6 चर्च बना सकूँ। तो 2 चर्चेस मैंने वहाँ पर बनाए, एक तो ऑलरेडी मेरा चल रहा था।
एक मैंने भोगीवाल में बनाया, एक मैंने कोट ख्वाजा सईद में बनाया, और एक पिछले दिनों 1 महीना पहले मैंने अपने घर के लिए पैसे जमा किए थे, तकरीबन 14-15 लाख। तो मैं अपना घर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने वो जगह ख़रीदी और जगह मैंने खुदावंद यीशु के नाम कर दी। ये मैंने सर से बात भी की, तो सर ने मुझे कहा कि ठीक है, आपने खुदा का घर बनाया, खुदा आपका खुद ही घर बनाएगा। इस पे मेरा दिल इतना हैप्पी हुआ कि आज मेरे इस बाइबल कॉलेज में लास्ट दिन है, यानी कि मैंने BTH को मुकम्मल कर लिया है। मैंने 31 सब्जेक्ट पढ़े हैं यहाँ से, और आज मैंने जितना भी सीखा है ना, वो इन ब्लेसफुल लोगों से सीखा है, और जितनी बरक़ात मैंने हासिल की हैं वो सारी मैंने असेंबली ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज से हासिल की है। तो मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अब अपने ख़ानदान में, मेरे ख़ानदान में कोई भी पास्टर नहीं है, उनकी जो पुरानी लाइफ है आज भी वैसे ही है। मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे जो बड़े हैं, वो आज भी उन्हीं गुनाहों में हैं, उन्हीं पेचीदगियों में हैं, लेकिन मैं उनके पास जब जाता हूं तो बड़े खुश होते हैं। और उनमें से बाज़ों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने बच्चों को इस तरफ लगा दिया है ताकि बड़े भाई के पीछे आप कदम रखो, ताकि आप भी तरक्की कर सकें। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, और सर आपका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस ना चीज़ को इतना पॉलिश किया कि आज ज़्यादा नहीं तो चंद लोग तो मुझे जानते हैं। पहले मैं शुरू करूँगा वहाँ से कि जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे साथ एक बड़ा मतलब एक मौजज़ा हुआ कि मुझे दोबारा खुदा ने सांस दी, और फिर मैं जब कॉलेज में आ गया सारा कुछ ठीक हुआ। लेकिन जब मैं बड़ा बीमार हुआ था तो मेरे ना जो याददाश्त थी वो मतलब चली गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं था आता। जब मैं इधर कॉलेज आता था तो इस तरह होता था कि मैं आगे निकल जाता था, कोई और मतलब तरफ चला जाता था, मुझे समझ नहीं थी आती। मैं फिर दोबारा जब मुझे याद आता था फिर दोबारा से मैं यहाँ पर आता था। मुझे यहाँ पर तीसरा साल है और मैंने कभी यहाँ पर इस तरह की बात मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि मैं समझता था कि ये मेरी कमज़ोरी है। अगर मैं इसको शेयर करूँगा तो शायद पता नहीं मेरे साथ किस तरह का रिएक्ट किया जाए, या 100 मामलात मेरे जहन में उठते थे, सवालात उठते थे। और दौरान स्टडी मेरे साथ इस तरह होता था कि मैं पेपर भी याद करता था, मैं 100 दफ़ा भी पेपर याद करता था, मेरे जहन में कोई भी चीज़ नहीं थी बैठती, और अभी तक भी ऐसा था। लेकिन शुक्र है खुदा का कि वो बहुत मतलब ठीक हो गया। जैसे हमारे टीचर ने, सर जॉन इकबाल सर ने हमें सिखाया, कदम बा कदम मेरी उन्होंने काउंसलिंग की, दूसरे उस्ताज़ा ने मेरी काउंसलिंग की कि आप इस तरह करो। कुछ बार ऐसा हुआ कि मुझे टीचर्स ने कहा कि आपकी जो असाइनमेंट है वो टू द पॉइंट नहीं होती। मैं अपने दिल में ये बात को फील करता था कि इस तरह वाकई है, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता था कि मेरे साथ ये मसला जो है वो पेश होता है। अभी मैं जब पेपर भी करता हूँ मेरे साथ फिर भी इस तरह ही हो रहा था मुसलसल। लेकिन शुक्रगुजारी खुदा की कि ये जो काउंसलिंग सब्जेक्ट हमारा गुज़रा है इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, स्ट्रेस से मुतल्लिक भी मैंने सीखा है। लेकिन जो इन्होंने सिखाया है हमें, मैं इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और उसकी बदौलत, इस सब्जेक्ट की बदौलत मैंने बहुत कुछ सीखा है उसको, कि मैं उसको पिकिंग स्किल को अपने को बढ़ा सकूँ।